नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो समझ नहीं आ रहा आज क्या बोलूँ, क्या बात करूँ आपसे। आप सभी को पता होगा मैं एक टीचर हूँ, तो एक टीचर के नाते ही आज मैं बात करने आई हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल स्कूल दोबारा से बंद हो चुके हैं। 15 तारीख से 31 तारीख तक स्कूल बंद किए गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है डिसीज़न क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जहाँ आप देख रहे हैं कि चुनाव में रैलियाँ हुई, रैलियों में तो कोई भी कोरोना नहीं बढ़ रहा था, लेकिन स्कूल में जाके कोरोना बढ़ जाएगा। रैलियों में आपने देखा हज़ारों की भीड़ उमड़ रही थी, और वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इतनी भीड़ तो आई थिंक स्कूलों में भी नहीं होती है, इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं होती है जितनी रैलियों में थी। उन रैलियों में कोई कोरोना नहीं था, वहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं थी कोरोना के रिलेटेड, लेकिन स्कूल के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और वो फॉलो भी की जा रही हैं। उसके बावजूद भी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों का हाल देखा ही है कि घर में पड़े पड़े वो कैसे हो गए हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, इसलिए मैं बात बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ और कह पा रही हूँ कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। स्कूल में अगर वो कुछ दिन के लिए भी आए थे, अभी फ़िलहाल 6 to 8 के स्कूल खुले थे, तो बच्चों ने खुद महसूस किया कि स्कूल में आके उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक पढ़ाई के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो घर में बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। घर में वो बिल्कुल इतने लीनियंट हो जाते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड करते हैं। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और इन सभी चीज़ों से मैंने ये नोटिस किया है कि स्कूल बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो अगर गाइडलाइंस फॉलो की जाएँ तो वो हर किसी केस में फ़ॉलो होनी चाहिए, वो टूरिज़्म से रिलेटेड फ़ॉलो होनी चाहिए, चुनाव की रैलियों में फ़ॉलो होनी चाहिए, चाहे वो फिर कुंभ हो या कहीं पे भी हो, सब जगह फ़ॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में तो आप स्कूल बंद कर रहे हो, कोचिंग्स बंद कर रहे हो और फिर और जगह आपने सब कुछ खोला हुआ है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दैट मीन्स एजुकेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और बाकी सारी रैलियाँ, कुंभ का मेला हो गया या कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है तो देश का विकास कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ऐसे जीने का तो कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई को साइड में रख के, पढ़ाई की नहीं है, कुछ नहीं किया है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस प्रमोट होते जा रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में। बच्चों की नॉलेज इतनी कम हो गई है घर में रह के कि उन्हें कोई भी सुध-बुध नहीं है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। इवन उनके पास बुक्स नहीं हैं। मैं आपको खुद बता रही हूँ, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ले रही थी, वहाँ कई बच्चे ऐसे थे कि उनके पास बुक्स ही नहीं है। वो 9th क्लास में है, उनके पास बुक्स ही नहीं है 9th क्लास की मैथ्स की। तो आप खुद सोचिए, जब उन्होंने पूरे साल बुक ही नहीं ली है तो वो क्या पढ़ रहे होंगे घर में रह के। और इन सब के लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इवन पेरेंट्स तो ये कर सकते हैं। हम सब मिलकर जब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। ये सारी बातें नोटिस कर रहे होंगे पेरेंट्स भी कि उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है घर में रह के। स्कूल जाते थे तो एक उनका टाइम टेबल बना रहता था कि इतने टाइम पे उठना है, स्कूल जाना है, कुछ पढ़ना है, होमवर्क करना है। वो चेंजेस वो देख रहे होंगे अपने बच्चों में। तो जब हम सभी मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचते जाएंगे। और आप ये देख भी रहे हो कि ये कोरोना कोई ख़त्म होने वाली बीमारी तो है नहीं। तो फिर कब तक हम अपने बच्चों को ऐसे ही उनकी नॉलेज ख़त्म करते जाएंगे और प्रमोट कराते जाएंगे? तो ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि जो एक अच्छा और सच्चा टीचर होगा वो चाहेगा कि स्कूल खुलें और हम बच्चों को वहाँ अच्छे से पढ़ाएँ। और दूसरी बात ये है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, ये भी मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे। इसमें सीधे कह दिया गया है कि 12th क्लास में, सीधे 12th क्लास में जाके बोर्ड होगा। वैसे ही पहले 5th का बोर्ड था वो हटाया, फिर 8th का बोर्ड हटाया, और अब जाके 10th का बोर्ड भी आप हटा दीजिए तो बच्चा सीधा फेल होगा तो 12th में ही होगा। एटलीस्ट आप बच्चे को पहले ही सतर्क कर दें कि उसकी नॉलेज कम है तो पहले ही रुक जाएगा ना। लेकिन ये क्या बात होगी, आप 12th में जाके उसको सतर्क करेंगे सीधा? तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो हमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बता दिया जाए तो ही बेनिफिशियल होता है। एंड में जाके नहीं, कोई बीमारी हमारे को है और हमें स्टार्टिंग में पता चलेगा तभी फ़ायदेमंद है ना, तभी हम उसका क्योर कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेज में जाके पता चलेगा तो मरना ही है फिर तो यही नॉलेज के साथ भी है। लास्ट स्टेज में जाके पता चलेगा तो फिर तो ख़त्म सब कुछ। तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना कि आप उसे लास्ट में 12th में जाके बोर्ड लेंगे और तब तक उसे पास कराते जाओ। तो ऐसा पास कराने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं ऐसे पास कराने का।
कि वो कल के दिन जाके भी क्या करेगा, 12th में भी थोड़े बहुत नंबरों से पास हो जाएगा, जब नॉलेज नहीं रहेगी तो कहीं काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी तो बेरोज़गार। तो इससे बढ़िया तो वो पहले ही फेल होता रहे, और जो पढ़ेगा लिखेगा तो वो पास भी होगा, चाहे फिर 10th का बोर्ड हो, 12th का हो, कोई सा भी बोर्ड हो, और उसे नौकरी भी मिलेगी अच्छी। तो बस अब क्या कहा जाए, देश का तो बुरा हाल हो रहा है। मैं किसी पार्टी के ना विरोध में हूँ, ना ही किसी पार्टी के साथ हूँ कि कांग्रेस होगी, बीजेपी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपनी स्टूडेंट्स की पढ़ाई से, कि उनकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए कोरोना के चक्कर में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को आगे और शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ, और हम सब मिलकर एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना होने दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।